लास्ट क्लास में हमने जो है इन्वर्जन टेम्परेचर तक पढ़ लिया था। ठीक है। इसके पहले हमने जूल थॉमसन कोफिशिएंट पढ़ लिया, जूल थॉमसन साइकिल क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है, वो पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने उसके बेसिस पे रियल गैसेस का बिहेवियर, जहाँ पे इन्वर्जन टेम्परेचर की बात आई, इन्वर्जन टेम्परेचर पढ़ लिया। डिफरेंस रिलेशंस भी पढ़ लिए। बस रह गया था कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवाने। ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास टी आई इक्वल टू टू ए अपन आर बी, एक तो ये इक्वेशन है और पीछे से भी बहुत सारे इक्वेशंस है। तो उन पे कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, हालांकि वो सारे इक्वेशन आप पढ़ चुके हो। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, देखो। एट 573 केल्विन एंड प्रेशर 6 मेगा पास्कल, द जूल थॉमसन कोफिशिएंट ऑफ N2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। ठीक है। तो ये गिवन है, एक फंक्शन के रूप में गिवन है बेसिकली। और जैसा कि हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं, तो कुछ वो इसी तरीके का है। ये दिया है म्यू जे टी, इसकी यूनिट दे रखी है केल्विन मेगा पास्कल। ठीक है, केल्विन पर मेगा पास्कल है। ठीक है। और ये दे रखी है वैल्यूज इक्वल टू म्यू जे टी इक्वल टू 0.14 माइनस का 2.533 इंटू 10⁻³ पास्कल। ठीक है। पी अपान मेगा पास्कल की यूनिट में है। तो ये पी आपको क्या दे रखा है, एज ए प्रेशर की यूनिट में दे रखा है। और इसकी यूनिट क्या है, मेगा पास्कल। तो मेगा पास्कल यहाँ भी है, मेगा पास्कल यहाँ भी है, लेकिन ये पी आपका अब ये वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। अगर ये वेरिएबल वर्क करेगा तो आप इसको इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम टी रख के भी पहले क्वेश्चंस किया था हमने। उसके बाद पूछ रहा है कि एज्यूमिंग दिस इक्वेशन टू बी इंडिपेंडेंट नियर 573 केल्विन। कह रहा है कि इस जो है टेम्परेचर रेंज में ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फाइंड टेम्परेचर ड्रॉप विच मे बी एक्सपेक्टेड इन द जूल थॉमसन एक्सपेंशन। अब कह रहा है कि इसके बाद अगर ये जो N2 गैस है, इसको जूल थॉमसन एक्सपेंशन कराया जाए, एक्सपेंड की करे। ठीक है, जूल थॉमसन साइकिल के अकॉर्डिंग। ठीक है, या उनके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर ये गैस 6 मेगा पास्कल से 2 मेगा पास्कल में एक्सपेंड करती है, तो इसका केमिकल पोटेंशियल कह रहा हूँ, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होगा। क्लियर? नहीं, ये जूल थॉमसन नहीं पूछा है। इसने पूछा फाइंड द टेम्परेचर ड्रॉप, ये पूछा है। तो ये पूछ रहा है कि टेम्परेचर ड्रॉप कितना होगा। तो बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर का मॉडल भी हमने बताया, तो उसमें हम बार बार टेम्परेचर को ड्रॉप ही कराते हैं। तो यहाँ भी उसी तरीके से क्वेश्चन बेस करके पूछा गया कि फाइंड द टेम्परेचर ड्रॉप। क्लियर? फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन ऑफ म्यूजेटी इक्वल्स टू डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच। ठीक है। यहाँ से आप क्या करो कि डेल पी को साइड चेंज करा दो, ये हो जाएगा डेल टी इक्वल्स टू म्यूजेटी डेल पी। क्लियर? अब म्यूजेटी जो है वो पूरी इक्वेशन आपको दी थी, उस जो फंक्शन में वो एक इक्वेशन दी है, उसी पूरे इक्वेशन को हमने यहाँ पे रख दिया, एज इट इज रख दिया और डीपी यहाँ लिख दिया। ठीक है। अब देखो, आपको डेल्टा टी टेम्परेचर ड्रॉप पूछ रहा है, कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या करो कि पूरे इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया। ठीक। इस ब्रैकेट को ओपन कैसे करेंगे, इस डीपी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे आ गया ये 0.14 डीपी, यहाँ पे आ गया माइनस का 2.533 इंटू 10⁻⁻² पी एम पी ए मेगा पास्कल डीपी। क्लियर? अब एबव इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन आएगा। सिंस ये कांस्टेंट है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, और ये कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर ले लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। ठीक है। ये तीन जगह आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। क्लियर? अब जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो डेल्टा टी में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी ना T1 माइनस T2, और इनके लिए लिमिट हो जाएगी P1 P2, क्योंकि प्रेशर है तो इसके लिए लिमिट हो गई P1 P2। और आपको P1 P2 की वैल्यू दे रखी है, जो है P1 की वैल्यू और P2 की भी वैल्यू दे रखी है। तो P1 कितना है 6 मेगा पास्कल, और P2 कितना है 2 मेगा पास्कल। तो ये भी वैल्यू हम
यूज कर लेंगे। क्लियर? चलो इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ से इंटीग्रेट किया, ये हो गया डीपी, डीपी पी में कन्वर्ट हो गया, इस पे लिमिट लगा दी पी P1 टू P2, तो ये हो गया P2 माइनस का P1। ये कांस्टेंट था, बाहर आ गया। क्लियर? यहाँ से ये कांस्टेंट है तो ये बाहर है। अब देखो, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन क्या है? x dx का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x dx को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हो, पूरे देखो, इसकी पावर कितनी है? 1। तो अब क्या करो, इसकी पावर में 1 में एक पावर और जोड़ दो, +1 कर दो, और जो आया उससे डिवाइड भी कर दो। यही ना, यही इंटीग्रेशन होगा ना। ये हो जाएगा x²/2। इसी तरह से यहाँ पे हो गया p²/2, और ये पहले से यूनिट थी, इसको रहने दे, तो यूनिट है बस। ठीक है, अब क्या करो, इस पे आप लिमिट लगा दो, तो ये हो जाएगा P2² 2, और ये हो जाएगा P1² 2 मेगापास्कल। क्लियर? यहाँ से यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज रख दो, P2 की वैल्यू हो गई आपकी 2, P1 की वैल्यू हो गई 6। यहाँ से ये यूनिट रहने दो एज इट इज, और अब इसको सॉल्व कर लो। ब्रैकेट ब्रैकेट को, जो ये ब्रैकेट दे रखा है, यहाँ से अगर ब्रैकेट को सॉल्व करें तो P2 की वैल्यू रख दी हमने 2, P1 की वैल्यू रख दी 6। ठीक है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4/2, 4/2 का मतलब 2, यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, 36/2 18, ये माइनस का 18, 2 - 18 माइनस का 16, यहाँ से आ गया माइनस का 16 में इस यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो, साथ में इस 10⁻² को भी इम्प्लीमेंट कर दो साथ के साथ। ठीक है, तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी 0.0405 के, सॉरी 0.405 के है, और यहाँ से ये वैल्यू आ गई। आप इसको सॉल्व करो तो ये 2 माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गई माइनस का 4, तो 4 आपको 15 4 जा 56 होता है, तो माइनस का 0.56 आ गया यहाँ से। अब इन दोनों को आप क्या करो कि सॉल्व कर लो, ये यूनिट माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस प्लस हो गए, ये माइनस है, तो यहाँ से आपका जो है टेम्परेचर आ गया माइनस का 0.155 के। क्लियर? तो इस तरीके से आप देखो जो है टेम्परेचर में डेल्टा टी कितना डिक्रीज होगा, आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर इनिशियल टेम्परेचर दिया हो इस सेम क्वेश्चन में, आप इसको लिख सकते हो डेल T2 माइनस का, इसको आप लिख सकते हो T2 माइनस का T1। तो अगर T1 दिया हो, T2 पूछ रहा हो, तो आप इसको भी इम्प्लीमेंट करके लगा सकते हो। ठीक है, ये भी एक एक स्टेप इसमें बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू आगे चेंज की तो एक निकल जाएगा, एक को एक साइड चेंज करके दूसरे की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द म्यूजेटी फॉर CO एट 298 केल्विन एंड गिवन है, प्रेशर दे रखा है 40.53 मेगा पास्कल प्रेशर, गिवन दैट T/V del B by del T एट कांस्टेंट P, इसकी वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है। मतलब आपको अब ये वाला सॉल्व नहीं करना, ये पूरा पूरा एज इट इज गिवन है 0.984, एंड द मोलर वॉल्यूम V दे रखा है 76 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, और Cp भी दे रखा है 37.28 जूल पर केल्विन पर मोल। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में वो आपसे पूछना क्या चाह रहा था, वो आपसे सबसे पहला ये पूछना चाह रहा है कि क्या आपको फार्मूला पता है। अगर आपको फार्मूला पता है, फिर उसके बाद वो पूछना चाहेगा कि क्या आपको यूनिट पता है। अगर ये दोनों चीजें आपको आ रही, तब ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आगे वाले क्वेश्चंस में हम देखेंगे ना कि वहां यूनिट का थोड़ा सा लोचा होगा। देखो, यहां से पहले पहले हमने क्या किया, म्यू जेटी इक्वल टू वी एम अपान CP m
विद इन ब्रैकेट टी बाई बी डेल बी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी माइनस का 1, ये फार्मूला हमने राइट कर लिया। क्लियर, ये फार्मूला आप पढ़े हो, पीछे हमने आपको ये फार्मूला पढ़ा रखा है। तो आपने क्या किया कि अब इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू गिवन है 76, इसकी वैल्यू 76 कहाँ गया, 76 सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखो मीटर क्यूब पर मोल में यूनिट ली गई है, तो आप देखो 76 इंटू 10 टू दावर माइनस का 6 आपको रखना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो तो 1 सेंटीमीटर इक्व टू होता है 1/100 मीटर। क्लियर, इसको हम लिख दें 10 टू दावर माइनस का 2 मीटर, लिख दें, ये 1 सेंटीमीटर है। पूरे इक्वेशन को क्यूब कर दो, ये हो गया 1 सेंटीमीटर का क्यूब, और यहां से आ गया 10 टू दावर माइनस 6 मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट भी करना आना चाहिए। तो जैसे ही हमने ये कन्वर्ट करके इसकी वैल्यू लिखी, साथ के साथ आपने सीपीएम जो है सीपीएम की वैल्यू लिखी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर 37.28 जूल पर केल्विन पर मोल, ये लिखा। उसके बाद आप इसकी वैल्यू एज इट इज गिवन है सिंस क्वेश्चन में, तो 0.984 माइनस का 1। अब इसे सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा माइनस में समथिंग। इस इस पूरे को सॉल्व कर लो, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से ये माइनस आ जाएगा, माइनस कुछ आएगा, माइनस ये आएगा 0.0, और ये 8 है तो 1 समथिंग आएगा 1, और ये 4 है तो 6 के आसपास आएगी। देखो ऐसे कुछ आएगी। आप इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे और इसे डिवाइड करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.0326। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है कि आंसर किस यूनिट में देना है। ये अगर आपने नहीं ध्यान दिया, जैसे हमने यहाँ पे देखो सेंटीमीटर, ये हम जो यूनिट यूज कर रहे हैं वो यूनिट यूज कर रहे हैं जूल पर केल्विन पर मोल। तो जूल पर केल्विन पर मोल कौन सी यूनिट है, जूल पर केल्विन पर मोल कौन सी यूनिट है। अगर आप देखो तो ये ऐसा ही यूनिट है, या फिर इसे कह सकते हो कि एमकेएस सिस्टम में है ना, ये आपने 12th में पढ़ा होगा। अगर ये एमकेएस में है तो हम इसे सीजीएस में तो ले नहीं सकते, सेंटीमीटर क्यूब कहाँ आ सकता है सीजीएस में, इसलिए हमने इसको किस में कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। क्लियर तो यहाँ से अब पूरा फाइनल जो वैल्यू आ गई सॉल्व करने के बाद, ये आ गई माइनस का 0.0326 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 किलो सॉरी केल्विन पर जूल मीटर क्यूब। अब इस यूनिट को भी अगर आप दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उस यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये केल्विन के बाद देखो जूल इनवर्स है, इसको हम एटीएम लीटर में भी ले सकते हैं, पास्कल मीटर क्यूब में भी ले सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे एटीएम लीटर में लिया है। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखो कि अगर पास्कल मीटर क्यूब में ले तो पास्कल मीटर क्यूब का इनवर्स हो जाएगा, तो ये यूनिट सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एटीएम, ठीक है, एटीएम लीटर में, तो ये इस यूनिट को आपको पता है कि जो है 1 एटीएम इक्वस टू होता है 1.01325 इंटू 10⁵। अब देखो 10⁵ से जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली जो यूनिट है, ये वाली आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी, कि कितना बचेगा यहाँ से, केवल माइनस का 1 बचेगा ना, +5 से माइनस का 5 में तो केवल 10⁻⁻1 बचेगा। इस 10⁻⁻1 को यहाँ पे इंप्लीमेंट करा दो तो एक डेसिमल एक डिजिट और इधर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड, तो यहाँ से आ गया माइनस का 0.0033 केल्विन पर एटीएम। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूनिट में भी अगर चेंजेस है या यूनिट भी पूछ रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि 1 एटीएम में कितने पास्कल होता है। ठीक, तो ये सारा कुछ आप कन्वर्ट कर सकते हो। न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पास्कल।
तो वहां से आपका ये एटीएम आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द इन्वर्जन टेम्परेचर फॉर CO2 गैस गिवन है। ए की वैल्यू दे रखा है 3.64 डेसीमीटर की पावर 6 बार मोल पर मोल स्क्वायर, ठीक है। एंड बी दे रखा है 0.04267 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। क्लियर? तो अब हमें पता है, अभी देखो फार्मूला ऊपर भी हमने दिखाया था कि जो हमें पता है, ये पता क्या है कि जो है टी आई इक्वल टू होता है 2A/RB, इन्वर्जन टेम्परेचर। ये फार्मूला हमने रख लिया। अब 2IRB सब कुछ पता है आपको, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे अब आर की कौन सी यूनिट हम लेंगे, ठीक है, ये देखना है। क्योंकि इन्वर्जन टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में आएगा या तो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। टेम्परेचर है, इसकी यूनिट यही होगी। तो बाकी सारी यूनिट को हमें एक बार चेक करने की जरूरत है। चलो हमने सबको एक साथ यूनिट के साथ लिख लिया। पहले तो 2 लिख लिया, उसके बाद ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू दे रखा है 3.64, तो यहाँ पे लिख दिया 3.64 डेसीमीटर की पावर 6 बार मोल की पावर -2, ये हमने लिख लिया। क्लियर? तो ये जैसे हमने लिखा, उसके बाद हमने बी आर आर अभी छोड़ दो, पहले बी लिखो। बी लिखना, जैसे बी लिखा तो आपने देखा 0.042 डेसीमीटर की पावर 3 मोल की पावर -1। तो मोल की पावर -1 से इस मोल की पावर कट जाएगी, एक कट गई, अभी भी मोल की पावर -1 बचा है, ठीक है। तो देखो अब ये जो एक पावर कट गई, अभी भी मोल की पावर -1 बचा है, मतलब के की यूनिट पर मोल में होनी चाहिए, तो ये तो आ जाती है। चलो ठीक है, मोल इनवर्स में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे यूनिट को हम देखेंगे। यहां से देखो, डेसीमीटर क्यूब, ये डेसीमीटर क्यूब को अगर इसे कट कर दो तो डेसीमीटर क्यूब जो है डेसीमीटर 6 की पावर को 3 कट कर देगा। 3 पावर इसके भी खत्म हो गए, 3 पावर इसके भी खत्म हो गए, ठीक है। तो अब यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि जो हमें आर की यूनिट लेनी है वो कुछ ऐसी हो कि जिसमें डेसीमीटर की पावर 3 हो, प्लस ऊपर से क्या बच रहा था, ये बार बच रहा था, बार हो, प्लस 1 मोल इनवर्स यहां कट करना है तो पर मोल है। तो ये तो पर मोल चलो आर की यूनिट में होता है, इसका कोई इशू नहीं है। अब हमें क्या करना है कि डेसीमीटर क्यूब बार वाली यूनिट लेनी है। तो आर की यूनिट 8.314 इंटू 10⁻² जो होती है वो होती है डेसीमीटर क्यूब बार पर केल्विन पर मोल। क्लियर? तो आर की यूनिट को जो हमने पढ़ाया था वहां से भी, और ये अगर एक नई मिल गई आपको तो इसको पूरा आर की यूनिट अब एज इट इज याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस में एज इट इज मिलते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस देखो केवल केवल फार्मूला बेस्ड है, आपको केवल केवल यूनिट में कन्वर्जन करना था। अगर आपने यूनिट सही रखी तो आपका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करना है, किसी को भी दे दो कि 2 इंटू 3.64 डिवाइड कर दो इससे, और ये भी मल्टीप्लाई करके, ये तो कोई भी सॉल्व कर देगा। लेकिन आपको क्या चाहिए कि यूनिट चाहिए, तो आप आर की यूनिट कौन सी रखोगे। इसलिए ऐसे छोटे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर? चलो अब हमने ये वाली यूनिट ले ली 8.314 इंटू 10⁻², तो ये डेसीमीटर जो 3 बचा था पावर वो भी कट हो गया, बार जो बचा था वो भी कट हो गया, केल्विन रह गया, मोल की पावर जो 1 है वो भी कट गया, ये सारा कुछ कट गया। अब यहां से बचा क्या, केवल 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 क्या बचा, पर केल्विन। इस पर केल्विन को ऊपर ले जाओ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में। तो सबसे पहले यूनिट देखो। क्लियर? तो ये हो गया। अब यहां से अब इस सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व कर दो। ये 10⁻² को ऊपर ले जाओ, तो यहां से आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 7.28 इंटू 10⁻² और इसको मल्टीप्लाई करके हमने डिवाइड कर दिया, तो यहां से सिंपली आ गया 20.52 इंटू 10⁻²। तो ये आ गया 2052 केल्विन, ठीक है। तो इतना केल्विन जो है इसका इन्वर्जन टेम्परेचर होगा CO2 गैस का।
तो क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, ट्रिकी था, और आपको यूनिट्स में ज्यादातर घुमा के रखा। सिमिलरली एक क्वेश्चन हमने और लिया है जिसमें अब देखो प्रेशर क्या वो पूछ रहा है, एक ही यूनिट किसमें दे रखा है, एटीएम में, डेसीमीटर क्यूब एटीएम। ये डेसीमीटर की पावर 6 होगा, क्यूब नहीं होगा, 6 होगा, एटीएम केवल बार के जगह अब हमने एटीएम लिया है। तो अब अगेन आपकी जो आर की यूनिट होगी वो चेंज हो जाएगी। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको भी यूनिट की मदद से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यूनिट अगर आपने नहीं किया तो सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। यह है वांडर वाल कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन गैस आर ए इक्वल्स टू 0.426 डेसीमीटर की पावर 6, ये 6 होना चाहिए, ठीक है, 3 नहीं, 6 एटीएम, ये राइटिंग मिस्टेक है, पर मोल स्क्वायर, और एंड बी की वैल्यू है 2.67 10 टू द पावर -2 डेसीमीटर क्यूब मोल की पावर -1, ठीक है, या मोल इनवर्स। कैलकुलेट इन्वर्जन टेम्परेचर, फार्मूला बेहद आसान है, टी आई इक्वल्स टू 2a/rb, बेहद आसान। आपने वैल्यूज भी रख दी, 2 रख दिया, 0.246 रख दिया, डेसीमीटर की पावर 6 एटीएम मोल की पावर -2, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो कि बी की वैल्यू रख दो, बी की वैल्यू आपने रख दिया 0.04267, सॉरी 4 नहीं है, 0.0267 डेसीमीटर क्यूब पर मोल या मोल इनवर्स, ठीक है। तो जब आपने ये वैल्यू रख दी तो आप फिर से यूनिट यहां से कट करो, यहां से डेसीमीटर 6 पावर कट हो गई 3 से, क्लियर। मोल इनवर्स से मोल की पावर 1 कट हो गई, तो मोल की पावर -1 बचा। अब क्या चाहिए कि आपको ऐसी यूनिट चाहिए जिसमें एटीएम हो और डेसीमीटर क्यूब हो, ठीक है। तो एक तरीके से कह दो कि डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, लीटर के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, ठीक है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो हम इसकी जो है यूनिट एटीएम लीटर वाली ले लेंगे, ये है 0.082 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। तो देखो ये दोनों जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही आसान माने जाते हैं, बस केवल आपको आर की सही वैल्यू रखनी थी और आंसर फाइंड आउट करना था। इतना छोटा सा केवल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आप ले आ सकते हो, ठीक है। वैसे ये बोर्ड एग्जाम आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्जाम में भी आ सकता है। तो चलो यहाँ से जो क्या हुआ, जब हमने आर की वैल्यू जो 0.082 रखी तो ये हो गया डेसीमीटर क्यूब, कैंसिल आउट हो गया। ये एटीएम, इस एटीएम से देखो 3 पावर 3 से कट हो गया, एटीएम एटीएम से कट हो गया। तो अगेन आपकी जो केवल यूनिट बची वो नीचे वाली यूनिट बची पर केल्विन, केल्विन को अगेन ऊपर ले जाओ तो आ जाएगा केल्विन की पावर +1, मतलब केवल केल्विन। अब इसको सॉल्व कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 0.492 डिवाइडेड बाई 0.00218। इसको दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से आपकी वैल्यू आ गई, जब इसको आपने सॉल्व किया तो आ गई 225.68 केल्विन। अब 225.68 केल्विन में से अगर 273 माइनस कर दें तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन कि आपको किस में पूछ रहा है, केल्विन में कि डिग्री सेंटीग्रेड में, ये आप कन्वर्जन कर सकते हो, ये बहुत ईजी है।